I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece. हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। आज फिर मैं प्रेजेंट हूँ आपके साथ एक नया चैलेंजिंग क्वेश्चन लेकर जो जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन आया था आपका सर्कल में से, और जैसा कि थंबनेल में मैंने दिया हुआ है कि भाई 9th क्लास का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो हम देखते हैं वो 9th क्लास की अप्रोच क्या है कि जिससे एग्जैक्टली 9th क्लास का स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा। स्टेटमेंट काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है और उतने स्मार्ट तरीके से हम इस स्टेटमेंट को हैंडल करेंगे। लेट द पॉइंट बी बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ए ऑफ 2,3 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इस लाइन के विद रिस्पेक्ट बी दिया हुआ है। सी ए कॉमा सी बी विद द सर्कल ऑफ रेडियस, दो सर्कल दे रखे हैं, एक का रेडियस 2 है और दूसरे का कितना है 1, जिनके सेंटर क्या है ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। लेट टी बी द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल सी ए एंड सी बी, इन दोनों के कॉमन टेंजेंट भी दे दिया टी, सच दैट बोथ द सर्कल आर ऑन द सेम साइड ऑफ टी। इफ सी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टी एंड द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी विल बी इक्वल्स टू, राइट। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। दो सर्कल हमें दिए हुए हैं और यहाँ पे मैं लेता हूँ दूसरा सर्कल। फर्स्ट वन का सेंटर, सर्कल आपके पास सी है, सेंटर आ रहा है एट ए। सेकंड सर्कल सी बी, सेंटर आ रहा है बी, और इन दोनों का एक कॉमन टेंजेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इनकी कॉमन टेंजेंट को मार्क कर लेते हैं। थोड़ा सा पिक्चर हो रहा है गड़बड़, तो मैंने ये इन दोनों का कॉमन टेंजेंट यहाँ पे मार्क कर लिया। इमेज को थोड़ा सा उठा के इधर कर लेते हैं क्योंकि प्रॉपर पिक्चर नहीं बन रहा। ठीक है, अब इनको आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं। इसको भी आगे एक्सटेंड कर लो, और मैंने मिला दिया, जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो आपके पास में 2 है, और सेकंड सर्कल का रेडियस कितना है 1 दिया हुआ है, और ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये आपको सी दिया हुआ है। यानी ये टेंजेंट टी जो आ रहा है इसके सेम साइड में दोनों सर्कल है, बिल्कुल ठीक है। और सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट और जो कॉमन टेंजेंट आ रहा है ये इन दोनों को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सी पे। और बेसिकली इसने अपने से लेंथ पूछा है, ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए सी का लेंथ क्या होगा। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं सिमिलर ट्राइंगल का। बी जो पॉइंट आ रहा है वो आपके पास इमेज है इस ए पॉइंट का, इस लाइन के विद रिस्पेक्ट में। तो मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन आपको दिया है 8x माइनस का 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इतना डिस्टेंस। और b क्या है, इसका इमेज दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ क्लियर होगी बात। ये पॉइंट हमने लिया से m, तो am जो डिस्टेंस है वो आपका mb के बराबर आ गया। am डिस्टेंस जो है वो बराबर आ गया mb के, और am जो डिस्टेंस है वो आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस सर्कल्स के, यानी इस पॉइंट के सेंटर से, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 2,3। तो am जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू इस लाइन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 8 इंटू 2 6 इंटू 3 माइनस आया 23, और डिवाइडेड में आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर, और बी क्या है -6 का स्क्वायर। तो ये आ गया 64 प्लस 3600, और डायरेक्टली मैं 10 लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको कैंसिल किया और 10 दे दिया। डिस्टेंस है तो पॉजिटिव आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस आ गया आपका 18 माइनस आ गया 23 बाय 10, ये बचा कितना -2, माइनस का 25 बाय 10 यानी माइनस का 5/2, माइनस का ये बचा, और मॉडुलस लेंथ होगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5/2। अब देखिए हमने am निकाल दिया, am आपका mb के बराबर आएगा, और इसने पूछा क्या था अपने से, AC पूछा है। तो अगर मैं BC और निकाल लेता हूँ तो इसमें ये डिस्टेंस हम ऐड कर देंगे,
तो BC डिस्टेंस निकालने के लिए जो B पॉइंट आएगा B और C को, सॉरी A और B को जो C पॉइंट होगा वो इनके रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2 में। क्यों डिवाइड करेगा? क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल के आपके पास, ये बड़े वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों क्या सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से अपने पास, या मैं छोटा सा पॉइंट लिख भी देता हूँ, लेट S एंड लेट दिस वन बी Q। ट्राइंगल ASC सिमिलर होगा ट्राइंगल आपका BQC के, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। हम बेसिकली कोशिश कर लेते हैं कि AB और BC में अब अगर हमें कुछ रिलेशन मिल जाए तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से AS बाय BQ इज इक्वल टू आ गया AC बाय आ गया BC। AS कितना है 2, तो 2/1 AC और कितना आ गया BC आ गया, तो AC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BC आ गया। AC इक्वल्स टू क्या मिला 2 टाइम्स BC। अब इसमें हम एक काम करते हैं, मुझे BC का डिस्टेंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए BC का डिस्टेंस। तो BC डिस्टेंस के लिए अपने काम करेंगे कि भाई इसमें BC को BC इसके अंदर AB ऐड कर दो, दोनों तरफ क्या ऐड कर दो AB, तो 2BC प्लस हमने क्या ऐड कर दिया 2AB ऐड कर दो, इधर भी ऐड किया और यहाँ पे भी हम 2AB ऐड कर देंगे। इसमें भी मैंने क्या किया 2AB ऐड कर दिया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये BC प्लस AB, BC प्लस AB आपका क्या बना AC बन गया, और ये आ गया 2AB प्लस आ गया AC, AC को इधर ले आओ तो 2 टाइम्स AB इज इक्वल्स टू आ गया AC, और AB जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, वो अपने पास AM का ट्वाइस आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM आ गया, इक्वल टू AC आ रहा है। तो 4 इंटू AM का वैल्यू कितना है 5/2, सो AC का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 10। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेंगे। तो जैसा नाम वैसा ही हमने काम किया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको स्मार्टली टैकल कर को सब्सक्राइब करें और फैला दो आग की तरह बेटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।